हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गुसू के लांगवांग जी का एक अरेंज मैरिज तय किया गया था बोवी यंगमेंग के जियांग क्लैंग के एक ओमेगा के साथ। लंजा उसका नाम नहीं जानता था। लंजा को सिर्फ यही पता था कि उसे शादी करना होगा एंड इस फैमिली को एक हेयर देना होगा। एंड लंजा को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो शादी करेगा। दिन 6 महीने बाद यंगमेंग के सारे लोग शादी के लिए गुस्से में आ गए, बट लंजा अपने फियांसे से नहीं मिला क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। दिन रात को लंजा एक अजीब इंसान से मिला जो छुपकर गुस्से के अंदर आ रहा था, जिसका नाम है वुई युआन दाओ। उससे लंजा का फाइटिंग हुआ एंड देन युआन दाओ जियांग रूम के अंदर चला गया। लंजा उसे पकड़ नहीं पाया। देन नेक्स्ट डे गुसू के एल्डर्स अंकेल जेबोचुन एंड लंजा प्राइवेट रूम पे आए जियांग क्लैंग को वेलकम करने के लिए। उन लोगों ने जियांग क्लैंग को वेलकम किया। लंजा को फील हुआ कि अंकेल जियांग बहुत ही काइंड एंड जेंटल इंसान है, सेम एज जियान यानली जो बहुत ही काइंड है। अंकेल जियांग ने लंजा को काइंडली कहा कि वो पूरी ज़िंदगी वुई विशन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे एंड उसे हमेशा खुश रखे। ये सुन के लंजा को अंदर ही अंदर कुछ हुआ एंड देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि अगर अंकल इतने काइंड है तो शायद वुई विशन भी बहुत ही काइंड एंड जेंटल होगा, बिल्कुल अपने अंकल एंड सिस्टर की तरह। एंड देन लंजा को याद आ रहा था कि अंकल जेन ने उसे कहा कि वो वुई विशन का ख्याल रखे एंड खुश रखे। अब लंजा सोच रहा था कि वो ऐसा कैसे करेगा। उसे पता नहीं कि अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट किया जाता है। उसके पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं था। उसने कभी भी अपने पेरेंट्स को एक साथ नहीं देखा था। देन लंजा ने देखा कि अगर जियांग फैमिली में कोई टफ है तो वो है जियांग चैंग एंड मैडम यू, स्पेशली जियांग चैंग। उसने लंजा को कहा कि उसे वुई विशन को खुश रखना है वरना जियांग चैंग उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुन के लंजा सोच रहा था कि ये अच्छी बात है। जियांग फैमिली का हर कोई वुई विशन से बहुत प्यार करता है, तो अगर इन फ्यूचर वुई विशन कहीं भी लंजा से अपसेट हुआ एंड वो अपने घर चला गया तो वुई विशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब लोग उसे हैप्पी रखेंगे। ये सोच के लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। जब लंजा ये सब सोच रहा था तब अंकल ने अंकल जियांग से कहा, आपने कहा कि वुई विशन बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर है। अंकल जियांग ने कहा, हाँ, आशियान बहुत ही टैलेंटेड एंड स्किल्ड है। उसने बहुत ही लेट कल्टिवेशन स्टार्ट किया था बट वो बहुत जल्दी आगे निकल गया। ये सुन के अंकल ने अपने बियर्ड को स्ट्रोक किया और कहा, वांगजी भी बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर है एंड वो भी बहुत टैलेंटेड है। ये सुन के लंजा ने अंकल की तरफ देखा। लंजा ने यह भी नोटिस किया कि जब से अंकल को पता चला है कि वुई विशन चांग से शनरेन का बेटा है तब से अंकल का बिहेवियर ही चेंज हो गया है। जब लंजा ये सब सोच रहा था तब एक एल्डर ने कहा, दो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर का चाइल्ड इक्वली टैलेंटेड होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब फिर से एल्डर्स लंजा के चाइल्ड के टॉपिक पे आ गए। लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो वहाँ पर ही साइलेंटली बैठ के सब कुछ सुन रहा था। जेबोचुन लंजा को बार बार विस्पर करते हुए कह रहे थे कि वो इन पर ध्यान ना दे एंड उन्हें माफ़ कर दे। ये लोग सिर्फ क्लैन के लिए सोच रहे हैं। लंजा उनकी बातों को अपने दिल पे ना ले, बट लंजा ऐसा नहीं कर सकता। लंजा को सच में बहुत ही हर्ट फील हो रहा था। लंजा के एंगेजमेंट के पहले लंजा को हमेशा लगता था कि सब लोग उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ही टैलेंटेड है। बट अब लंजा को लग रहा है कि वो सिर्फ इस फैमिली को हेयर देने के लिए है और कुछ भी नहीं। एल्डर्स कंटिन्यू इसी बारे में बात कर रहे थे। अब लंजा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसकी तबीयत ख़राब हो रहा था। उसने चाय के कप को टाइटली पकड़ा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी चाय के कप टूटने ही वाला था तभी जेबोचुन ने कहा, वांग जी, क्या तुम ठीक हो? जेबोचुन ने यह बात विस्पर करते हुए कहा तो लंजा के अलावा ये बात किसी को भी सुनाई नहीं दिया। बट लंजा जेबोचुन को सच नहीं कह सकता तो वो चुप रहा। देन लंजा ने रूम को ध्यान से देखा। उसे रियलाइज़ हुआ कि जियान यानली बहुत ही सॉफ्ट है एंड वो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि वो वुई विशन की माँ हो। एंड देन रही मैडम यू जो बहुत ही टफ है, जैसे कि उन्हें यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसका मतलब लंजा ने जो कुछ भी सुना था वो सच है। मैडम यू अपने एडॉप्टेड सन वुई विशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लंजा ने देखा कि मैडम यू स्माइल तो कर रही थी बट उनके स्माइल में और कुछ भी नहीं था, ना कोई सॉफ्टनेस ना कोई जेंटलनेस।
ये देख के लंजा सोच रहा था कि आई होप वुयूशन काइंड ही रहे। एंड तभी उस कमरे में जिंग सेक लीडर जिंग गुआंगशन एंड उसका बेटा जिन जिशुआन आया। अंकल नानकुरेन ने एंड अंकल जियांग ने उन्हें ग्रीट किया। लंजा ने भी बो किया एंड क्लैंडिडल जिन ने स्माइल तो किया, बट लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि उनके स्माइल में कुछ अलग सा था। वो और भी ज़्यादा चीयरफुल दिख रहे थे। मिस्टर जिन ने उस मीटिंग को ज्वाइन किया। सब लोग बातें करने लगे लंजा की शादी के बारे में। मिस्टर जिन ने कहा, आई थिंक वेडिंग प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है। अंकल ने कहा, हाँ बिल्कुल। मिस्टर जिन ने कहा, जब मैं यहाँ पर आया मैंने सुना कि आप लोग इस फैमिली के हेयर के बारे में बात कर रहे थे। ये बोल के उन्होंने स्माइल किया। वो एक टीसिंग स्माइल था जो लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लंजा सोच रहा था कि मिस्टर जिन कितने टाइम से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी एल्डर ग्रैंड अंकल ने कहा, हाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वांग जी ही हमें हेयर देगा। ये सुन के मिस्टर जिन ने हंसा और कहा, आई एम श्योर वो इस हेयर देने का प्रोसीड्यूर को बहुत एंजॉय करेगा। ये बोल के मिस्टर जिन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, इतने टाइम से तुमने जो कुछ भी करने का प्लान किया था अपने फियांसे के साथ, वो सब कुछ तुम कर पाओगे। ये बोलकर उन्होंने स्माइल किया। एंड अब लंचा के लिए बहुत हो चुका था। अब वो वहाँ पर एक मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकता और ना ही कुछ सुन सकता है। वो बहुत टाइम तक चुप था, बट अब हद से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर इतने सारे एल्डर्स हैं, सब लोग लंजा के हेयर के बारे में बात कर रहे थे। एंड अब ये इंसान लंजा के मैरिज बेड के बारे में बात कर रहा है। एंड सारे एल्डर्स एंड सब लोग साइलेंटली ये सब कुछ सुन रहे हैं। इनफैक्ट लंजा ये देख के सरप्राइज्ड हो गया कि विभीषण के घर वाले ने भी कुछ भी नहीं कहा। जब लंजा ये सब सोच रहा था तब मिस्टर जिन ने कहा, जब ओमेगाज हीट पे होते हैं तब ये सब एक्सपीरियंस बहुत ही प्लेजेंट होता है। तो क्या सेकेंड यंग मास्टर लान कुछ रिकमेंडेशंस पढ़ना चाहेंगे? ये सुन के लंजा बहुत गुस्सा हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, एडल्ट बुक्स यहाँ पर फॉरबिडन है। लंजा के ऐसे सडन मूव से जेबोचुन भी शॉक्ड हो गए। उन्होंने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने कहा, ऐसे सेमलेस बातें करना फॉरबिडन है। किसी के मैरिज बेड के बारे में बातें करना फॉरबिडन है। किसी और इंसान के स्पाउस के बारे में बातें करना फॉरबिडन है। एंड तभी अंकल ने कहा, वांग जी। पूरा रूम साइलेंट हो गया। इनफैक्ट जिंग गुआंगशान भी शॉक्ड हो गया। सब लोग साइलेंटली लंजा को देखने लगे। तभी जेबोचुन ने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, वांग जी जो हेड ऑफ द पनिशमेंट है ये कोई भी कह सकता है। वो हमारे रूल्स को बहुत ही क्लोजली फॉलो करता है। देन जेबोचुन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, वांग जी मुझे अभी याद आया कि हमें कुछ काम है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये बोल के जेबोचुन ने अंकल की तरफ देखा और कहा, अंकल हमें यहाँ से जाना होगा। अंकल ने कहा, ऑफ कोर्स जाओ। जेबोचुन ने नोट किया। देन जेबोचुन लंजा को लेकर वहाँ से जाने लगे। जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तभी वहाँ पर निये मिंगजुए एंड निये हुसैन आ रहा था। जेबोचुन ने निये मिंगजू की तरफ नोट किया एंड निये मिंगजू को समझ में आ गया कि जेबोचुन उन्हें फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। तो निये हुसैन एंड निये मिंगजुए ने जेबोचुन एंड लंजा को फॉलो किया। वो सब लोग हंगशी में गए। वो लोग अपने अपने प्लेस में बैठ गए। जेबोचुन ने कहा, वांग जी जब तुम जिंग गुआंगशान को ये सब कह रहे थे तभी निये मिंगजू ने कहा, क्या हुआ है? जेबोचुन ने कहा, वांग जी क्या तुमने सच में कभी भी वैसा बुक्स नहीं पढ़ा? आई मीन कभी भी? ये सुन के लंजा पॉज्ड हो गया। उसने कहा, एडल्ट बुक्स फॉरबिडन है। ये सुन के निये ब्रदर्स खांसने लगे। ये देख के लंजा को अजीब लगा। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई क्या आपने कभी भी पढ़ा है? जेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, वांग जी तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि एक्चुअली कपल्स के बीच में होता क्या है? आई मीन तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है? लंजा ने कहा, इसमें जानने वाली क्या बात है? निये मिंगजू ने कहा, सीचेन वो 2 दिन में शादी करने वाला है। निये हुसैन ने कहा, बुक्स मैं कुछ बुक्स ला सकता हूँ। निये मिंगजू ने कहा, जाओ और लेकर आओ। जेबोचुन ने निये मिंगजू की तरफ एक प्लीडिंग लुक दिया। देन जेबोचुन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, वांग जी मेरा भाई कुछ स्किल्स है जो तुम्हें जानना चाहिए। निये मिंगजू ने कहा, तुम शादी कैसे कर सकते हो ये जाने बिना कि लव मेकिंग कैसे करते हैं? ये सुन के लंजा ने कहा, मुझे पता है कि। जेबोचुन ने कहा, नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता। देन निये मिंगजू ने कहा, ऑल राइट वांग जी हमारी बात ध्यान से सुनो।
दिन नेक्स्ट 2 घंटे के लिए जेबोचुन एंड नियम इंजुए लंजा को सिखाने लगा कि एक्चुअली लंजा को क्या क्या स्किल्स जानना चाहिए, कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। दिन 2 घंटे बाद वहाँ पर नियोसन आया 4 बुक्स लेके। उसने कहा सिर्फ ये बुक्स ही बहुत ही पोलाइट एंड बेस्ट है। एंड जैसे ही लंजा ने एक बुक की फर्स्ट पेज ओपन किया, वो चौंक गया। उसने बुक को तभी बंद कर दिया। उसने कहा शेमलेस। नियोसन ने कहा सच में, तुम सच में प्योर जेड हो। जेबोचुन ने कहा वांग जी प्लीज़ इन्हें रीड करो, तुम्हें प्रॉपरली सब कुछ जानना होगा, ये सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लंजा चुप रहा एंड बुक्स की तरफ ग्लेयर करता रहा। नियमिंगजो ने कहा ऑल राइट देन, आई थिंक अब तुम अपने आप से मैनेज कर सकते हो एंड डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। हुसैन सीचेन मेरे साथ आओ, मुझे ड्रिंक करना है। दिन वो तीनों वहाँ से निकल गए दरवाज़ा बंद करके। लंजा उस रूम पे अकेला था उन बुक्स को लेकर। लंजा कुछ टाइम तक वहाँ पर चुपचाप बैठा रहा एंड देन उसने बुक्स को ओपन करना स्टार्ट किया। बुक्स को ओपन करते ही उसका ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए। उन बुक्स के अंदर जो पिक्चर्स था लंजा उन्हें देखना भी नहीं चाहता था, तो वो सिर्फ पढ़ रहा था, वो पिक्चर्स को अवॉइड ही कर रहा था। लंजा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था, बट स्टिल उसने 4 बुक्स कंप्लीट किया। देन लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने रोप्स को टाइटली पकड़ा। वो कुछ मोमेंट के लिए बिल्कुल साइलेंट रहा। उसने कुछ भी नहीं किया, वो चुपचाप बैठा रहा। एंड देन वो सोचने लगा कि क्लैन के सब लोग यही चाहते हैं कि वो ये सब चीज़ें एक स्ट्रेंजर के साथ करे। लंजा को बहुत गुस्सा आया। वो उठकर खड़ा हो गया एंड अपने तलवार निकाला। ऑफ कोर्स वो ग्लैड है कि नियम इंगजुए ने नियो हुसैन ने उसे हेल्प किया, बट स्टिल उसने अपने तलवार निकाला एंड सारे बुक्स को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। दिन वो हरीडली वहाँ से निकल गया। लंजा जब भी सनसेट के टाइम बाहर निकलता है वो हमेशा सनसेट देखता है, बट आज वो नहीं रुका। वो उसी वर्ल्ड की तरफ जाने लगा जहाँ पर वो वी युवनदाओ से मिला था। उसे भी पता नहीं कि वो वहाँ पर क्यों गया, बट वो चला गया एंड वो वहाँ पर ही खड़ा रहा चुपचाप। वो वहाँ पर मेडिटेट करना चाहता था, बट वो नहीं कर पा रहा था। अब देखते देखते रात हो गया एंड तभी वहाँ पर एक आवाज़ हुआ एंड वही हुआ जिसके लिए लंजा इतनी टाइम से वेट कर रहा था। उस वॉल से चढ़ते हुए वी युवनदाओ आया एंड लंजा ने तभी बीचन से उस पर अटैक किया। ये देख के मिस्टर वी ने कहा हे। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो उसके पास बीचन लेकर खड़ा था। युवनदाओ ने स्माइल किया और कहा क्या बात है, क्या तुम अपसेट हो? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी था। युवनदाओ ने कुछ टाइम के लिए लंजा को स्टडी किया। ये देख के लंजा सोच रहा था अब एक स्ट्रेंजर भी उसे स्टडी कर रहा है। एंड देन युवनदाओ ने स्माइल किया। ये देख के लंजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे अभी किक करे। तभी युवनदाओ ने बो किया और कहा अगर तुम्हारा मूड बहुत ही बैड है एंड तुम फाइट करना चाहते हो लर्नगा, देन तुम सिर्फ कहो, मैं करने के लिए रेडी हूँ। ये बोल के युवनदाओ अपने अल्कोहल के जार्स लेके वहाँ से फिर से जाने लगा एंड लंजा उसके पीछे अटैक करते हुए जाने लगा। देन फाइनली युवनदाओ ने अपने तलवार निकाला एंड उन दोनों के बीच में बहुत ही फियर्स फाइटिंग हुआ। वो लोग फाइटिंग करते करते ट्रीज़ के ऊपर, रूप्स के ऊपर ऐसे ही जाने लगे एंड फाइटिंग करने लगे। दोनों में से कोई भी हार नहीं रहा था। लंजा लिटरली स्वेटिंग कर रहा था, बट उनका फाइटिंग कंटिन्यू रहा। लंजा ने देखा कि युवनदाओ का स्किल्स बहुत ही अच्छा है, वो बहुत टैलेंटेड है। लंजा ये देख के खुद सरप्राइज रह गया। बट कुछ टाइम बाद युवनदाओ ज़मीन पे गिर गया। उसने कहा मर्सी मर्सी एंड लंजा भी फाइनली रुक गया एंड उसे भी थोड़ा सेटिस्फाइड फील हुआ क्योंकि वो खुद भी थक चुका है, वो फिर से फाइटिंग नहीं कर सकता। वो थैंकफुल है कि युवनदाओ खुद ही रुक गया। जब युवनदाओ को लगा कि लांगवांग जी फिर से अटैक नहीं करेगा, वो ठीक से बैठ गया एंड लंजा भी युवनदाओ के पास आकर खड़ा हो गया। युवनदाओ ने कहा सो लर्नगा, तुम किस चीज़ से इतना परेशान हो जो तुमने मेरे ऊपर इतना रफली अटैक किया? ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड तभी लंजा ने देखा कि युवनदाओ के फेस से स्वेट गिर रहा है। लंजा युवनदाओ के फेस को
ध्यान से देखने लगा, देन उसके कॉलर को, देन उसके रोप्स को। मूनलाइट में युवनदाओ बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। युवनदाओ को देखकर लंचा को नियोसन के दिए हुए बुक्स में जो पिक्चर्स थे उनकी याद आ रहा था। बट लंचा ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया एंड वो विंग से थोड़ा पीछे हट गया। ये देख के युवनदाओ ने कहा, हे ओके नेवर माइंड, भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ पूछा था। देन युवनदाओ ने कहा, तुम गुस्सा हो, वो ठीक बात है, लोग कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, इवन आज मैं खुद भी गुस्सा था। ये सुन के लंजा ने कहा, तुम गुस्सा थे? ये बोल के लंजा ने विंग की तरफ देखा, बट विंग लंजा को नहीं देख रहा था, वो मून को देख रहा था। लंजा ने भी विंग के गेस को फॉलो किया एंड अब वो भी मून को देखने लगा। विंग ने कहा, हाँ मुझे बहुत ही हेल्पलेस एंड ट्रैप्ड फील हो रहा था यू नो। ये बोल के युवनदाओ ने शाई किया। लंजा समझ सकता है क्योंकि उसका सिचुएशन भी सेम है, तो उसने कहा युवनदाओ ने कहा, जब तुम खुद के लिए कुछ कर नहीं पाते तब गुस्सा करने के अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते। लंजा ने कहा कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे ही कंफर्टेबल साइलेंस में थे एंड देन लंजा ने नोटिस किया कि ट्री के ऊपर 2 अल्कोहल के बॉटल है। लंजा ने कहा, अल्कोहल फॉरबिडन है। ये सुन के युवनदाओ ने लंजा की तरफ एक प्लेफुल ग्रीन दिया एंड सरप्राइजिंगली लंजा के अंदर भी प्लेफुलनेस आ रहा था। विंग उठकर खड़ा हुआ एंड लंजा भी रेडी था। देन विंग रूफ के ऊपर गया एंड अल्कोहल्स को टाइटली पकड़ लिया इससे पहले कि लंजा उसके पास आ जाए। देन विंग ने ज़ोर से हंसा एंड वो फिर से भागने लगा एंड लंजा भी उसके पीछे भागने लगा। उन दोनों के बीच में फिर से एक चेस गेम हुआ एंड बहुत जल्दी विंग लंजा के सामने से डिसअपेयर हो गया। बट जाने से पहले लंजा ने युवनदाओ के 2 जार्स में से एक जार्स को तोड़ दिया था। जैसे युवनदाओ वहाँ से चला गया, लंजा ने उस ब्रोकन जार की तरफ देखा एंड एक छोटा सा स्माइल किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड आज की लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।